तो कहने लगे कैसे दूर हो जाएगी। मैंने उनको समझाया उनके सामने। मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते हैं उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का। तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर 1 जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, आप जानते हैं उनका एक बरस का खर्च 18 कोटि रुपए का, एक बरस का 18 कोटि रुपए जो हम देते हैं उनको। कहां से देते हैं? टैक्स के पैसे में। तो 18 कोटि रुपए पुढ़ारी नंबर 1 राष्ट्रपति का खर्च। तो एक बरस का 18 कोटि, तो महीने का 1.5 कोटि, तो दिवस का 5 लाख रुपए। एक दिवस का राष्ट्रपति का खर्च 5 लाख रुपए। और एक दिवस में भारत में 5 कोटि लोग हैं जिनके पास 50 पैसा नहीं खर्च करने। हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 कोटि लोगों को दिवस में खर्च करने को 5 रुपया नहीं है, 10 कोटि के पास दिवस में 1 रुपया नहीं है, 5 कोटि के पास तो 50 पैसा नहीं। इसका मायने यह है कि 45 कोटियों के पास एक एवरेज के हिसाब से 6.5 रुपए दिवस का नहीं है खर्च करने। अगर मैं तीनों को ऐड करके बोलूं तो ऑन एन एवरेज, तो हमारे देश में 45 कोटि लोगों को दिवस में 5 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, और राष्ट्रपति नाम के पुढ़ारी को दिवस में 5 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने राष्ट्रपति को बनाया है कि राष्ट्रपति ने आपको बनाया? आपने बनाया ना। तो मालिक आप हैं या वो? तो राष्ट्रपति कौन है? नौकर। आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप बताओ दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे? आप दुकान चलाते हैं, दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए? तो जो देश का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं, देश का नागरिक कहते हैं, जो टैक्स देता है, लेजिटिमेट सिटीजन है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, वो भूखा मर रहा है। और हमारे देश के पुढ़ारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर 18 कोटि रुपए खर्च हो रहा है। फिर राष्ट्रपति की पगार तो 18 कोटि, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनकी पगार का खर्च एक बरस का 13 कोटि। एक बार मैंने ये भी माहिती लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आप पूछो क्या काम करते हैं। तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना। तो कितने दिन फाइल जाती है? बरस में 1 महीना बस। क्यों? बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं, और चलती भी है तो वहां दंगल होता। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता है उसके नियम कायदे कानून, वहां तो कुछ नियम ही नहीं है, कायदे ही नहीं, कानून ही नहीं। कोई किसी की पैंट उतार रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, यही लगा रहता है लोकसभा। और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक 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 पीटता रहता, कोई किसी की सुनता ही नहीं, लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर। और जब राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता है। तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे, तो सदन स्थगित हो जाता, फिर काम ही नहीं होता। और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते हैं। भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 बरस पहले लोकसभा में जितना काम होता था आज उसका 10% भी नहीं होता। 10% काम नहीं है लोकसभा। तो क्योंकि लोकसभा में काम नहीं है तो राष्ट्रपति को काम नहीं, लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने। तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है, उसको 5 लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं। क्या विचित्र देश है। और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का, काश्तकार, मजदूर, अध्यापक, विद्यार्थी, आप, मैं, हम सब, जो रोज 8-8 घंटे मेहनत करें, 10-10 घंटे खेती में मेहनत करें, उनको 40 रुपए नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता, 60 रुपए नहीं मिलता। बेचारे 10-10, 15-15 रुपए पे काम करने को तैयार। कल मैं उरन नाम के गांव में गया, वहां मेरे एक परिचित मित्र हैं निमाड़े से, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें, महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता। तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे, मर जाए तो उसकी पीठ टूट जाए, क्योंकि जब वो खेती करता है, धान की खेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है, झुके 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 धान की रोपाई करनी पड़ती है। वो काश्तकार को दिवस में 25 रुपए भी न मिले और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रुपए खर्च। ये व्यवस्था अपने देश में। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा? 350 कमरे एक घर में। शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा, तो 350, किसी राजा का महल नहीं था 350। राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे। मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पुढ़ारी है, कि राष्ट्रपति 2 पति पत्नी है बस, एक पति और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में, तो ये 2 लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं? आप मुझे जरा ये समझो, कैसे रहते? कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका।
मैंने एक दिन ये सोचा कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोए, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोए, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोए, तो भी 1 बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा। 1 बरस के, क्योंकि 1 बरस में दिन 365, 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा, 3 महीने की छुट्टी है उनकी, तो मैं तो 15 दिवस ही की बात करता हूं। तो 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो, हर दिवस वो एक कमरे में सोए, तो भी 350 कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। वो रहते हैं उतने बड़े घर। हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास 2 ही कमरे का घर हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, माने हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलेगा। जब वो हमारे जैसे हैं तब वो 2 ही कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब हमारे नौकर बन के सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको 350 कमरे का घर मिलेगा। ये व्यवस्था अपने देश में। अब वो जो 350 कमरे का घर है, उसकी सफाई होती है, तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी है झाड़ू लगाने वाले, फिर पीछे से पोछा लगाने वाले, दिवस भर उसमें सफाई चलती है, दिवस भर। मैं तो कई बार गया हूं वहां। और फिर वहां पे रसोई हैं, डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टर, 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा। एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब 20 डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे कुछ मुझे तो नहीं समझ। वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा, दूसरा दूसरी करेगा, तीसरा तीसरी करेगा, पता नहीं कैसे इलाज। अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में 2-2 लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर 20 डॉक्टर। और जब वो चलते हैं तो 25-30 कारें उनके साथ चलती हैं, 25-30 कम से कम। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है, एक कार काफी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिरेकी हमला ना करे। तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं? तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती। एक में वो बैठते हैं, बाकी खाली चलती। तो वो जब चलती है तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है। तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता है अपने को। फिर उपराष्ट्रपति है, उनको तो बरस का खर्च 13 कोटि का, उनका तो कुछ भी काम नहीं। राष्ट्रपति तो भी सही करते हैं, उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं। एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाया आपने, काम तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि राजीव भाई राष्ट्रपति मर गए तो। अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो, मरे तो नहीं अभी तक, पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया, वो होता ही नहीं है। तो अगले 100 वर्ष भी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर।